नमस्कार। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं जो कि एक लेक्चर वीडियो होगा। और ये लेक्चर जो होगा इसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी एंड इंडिया सिंगापुर के रिलेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया सिंगापुर के रिलेशन, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन? इसमें दो वर्ड आते हैं, एक इंटरनेशनल, दूसरा रिलेशन। इंटरनेशनल आपको पता ही है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय कहने का मतलब ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हम नेशन के बाहर करते हैं, आउटसाइड नेशन, आउटसाइड नेशन जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके साथ हम करते हैं तो वो काउंट होता है किसमें? इंटरनेशनल में। अब नाउ आ जाओ रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। रिलेशन बनता कैसे है? रिलेशन बनता कैसे है? So let's start with a very small point, very small example and very common example. Family से शुरू करते हैं। फैमिली में कौन होता है? मदर, फादर, इनके चाइल्ड होते हैं। अब इनके और इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है, कि ये चाइल्ड के मदर और फादर हैं, तो इनके बीच का जो रिलेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है? पेरेंट। अब इनके और इनके बीच में रिलेशन क्यों है? वैसे तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ आप बोलोगे वो ये बोलोगे कि जो चाइल्ड है उसको नीड है इनकी, किस लिए? ग्रो होने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए इनको नीड है इनकी, मदर एंड फादर के। और मदर एंड फादर को नीड है चाइल्ड से, ठीक है। वो क्या नीड है? पहला फैमिली ग्रोथ, परिवार को आगे बढ़ाना। दूसरा कि जब बूढ़े हो जाए, जब ये बुढ़ापा है, तो ये चाइल्ड क्या कर सके? इनकी हेल्प कर सके। तो इनके भी अपने नीड है और इनके भी अपने नीड है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में नीड को शेयर कर रहे हैं, आपस में नीड को शेयर कर रहे हैं ताकि एक दूसरे का नीड पूरा हो जाए। तो यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है, उस रिलेशन का नाम है पेरेंट, ठीक है। सेकेंड, थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं, और ऊपर जब जाएंगे तो जैसे आप बड़े हो गए, बड़े होने के बाद फ्रेंड। नो, अब बात करते हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड में क्या होता है? वन मेल पर्सन, ये फ्रेंड, या फिर आप कह सकते हो लव रिलेशन। और इसमें क्या होता है? एक मेल और एक फीमेल। तो मेल का है मेल और फीमेल। अब ये दोनों रिलेशन में क्यों आते हैं? कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें क्या है? बायोलॉजिकल अट्रैक्शन, जो इनको एक दूसरे के करीब खींचता है। तो मेल को फीमेल की रिक्वायरमेंट है बायोलॉजिकल पर्पस के लिए, फीमेल को मेल की रिक्वायर है बायोलॉजिकल पर्पस के लिए। सो नो, इनके बीच में रिलेशन बनता है जिसको नाम दे देते हैं ये लव। ओके, तो यहाँ पर आप रिलेशन समझ रहे हैं। रिलेशन बेसिकली हम क्या करते हैं? एक दूसरे के नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा एक सेल्फ मोटो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक दूसरे की नीड तो पूरी करनी है, लेकिन हमारा कुछ गोल होता है, सेल्फ गोल, जिसको हमें अचीव करना होता है रिलेशन के दौरान। तो उसी तरीके से जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? दो स्टेट, मान लीजिए एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, आप कितने भी ले लो, ठीक है। अब ये दो स्टेट जो हैं आपस में रिलेशन में क्यों आएंगे?
आपस में रिलेशन में इसलिए आएंगे क्योंकि इनको पता है कि ये सेल्फ नीड अपने से नहीं पूरी कर सकते। इनका जो नीड है या फिर ए का जो नीड है वो अपनी पूरी नीड खुद से नहीं पूरी कर सकता है। उसको कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया है, इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया के पास अभी जो है उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। और आपको पता है कि जो भी आप मोबाइल परचेज करते हो जिस पे लिखा होता है मेड इन इंडिया, वो इंडिया का बना नहीं होता, वो असेंबल्ड इन इंडिया होता है। बाकी सारे पार्ट कहाँ से होते हैं? आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया क्या करता है या इंडिया की कंपनीज क्या करती हैं, वो बाहर से रॉ मटेरियल्स या फिर जितने भी पार्ट्स हैं उसको मंगवाती हैं और उसको मंगवा करके असेंबल करती हैं। तो अब बाहर से लाने का मतलब क्या हुआ कि बाहर वालों का नीड पूरा हो रहा है। बाहर वालों का नीड कैसे पूरा हो रहा है? उनको चाहिए मनी। बाहर वाले जितने भी कंट्रीज हैं उनको क्या चाहिए? मनी। और वो मनी वो कैसे लेंगे? अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स उसको बेचकर, एक्सपोर्ट करके, और वो एक्सपोर्ट किसको कर रहे हैं? इंडिया को। अब इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट कर तो रहा है लेकिन इंडिया का भी यहाँ पे नीड इन्वॉल्व है। और वो नीड क्या है? मोबाइल का लो कॉस्ट में लोगों तक पहुंचना और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्ड करना। ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्ड होगा तो उससे क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन होगा तो लोगों के पास क्या होगा? मनी बढ़ेगी, मनी ग्रोथ होगा। और मनी ग्रोथ होगा तो उससे क्या होगा? इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि रिलेशन बनता क्यों है। रिलेशन में बस और बस केवल क्या है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं दो पॉइंट। एक दूसरे की नीड पूरी करना, दूसरा अपना एक सेल्फ गोल भी अचीव करना। ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे का नीड पूरा कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे का गोल अचीव नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब गोल की बात कर लें, यहाँ तो नीड की बात थी, अब गोल की बात कर लेते हैं। अब गोल की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान होगा कि 1954 में एक ग्रुप बना था सियाटो, जिसका नाम है साउथ ईस्ट एसोसिएशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ग्रुप का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? इस ग्रुप का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था ताकि उस टाइम पे क्या चल रहा था? कोल्ड वार। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वार यूएसएसआर, यूएसए एंड यूएसएसआर, ये दोनों में कंपटीशन था। कंपटीशन किस बात का था? एक दूसरे से आगे रहने का। किसी भी मामले में एक दूसरे से आगे रहने का, चाहे वो इकोनॉमी का मामला हो या फिर पावर का, चाहे वो वेल्थ हो या फिर पावर, दोनों में एक दूसरे से आगे रहने का कंपटीशन था। तो यहाँ पर 1954 में किसका फॉर्मेशन हुआ? सियाटो का। तो सियाटो का फॉर्मेशन हुआ था किसके लिए? इंक्रीज पावर जो थी यूएसएसआर की, कौन से रीजन में? साउथ ईस्ट रीजन में जो यूएसएसआर का पावर था, यूएसएसआर का जो पावर था वो क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया सियाटो का। तो सियाटो ने क्या किया? यूएसएसआर के पावर को
रोका। अब सियाटो जो थी ये ग्रुप थी कितने 8 कंट्रीज के स्टार्ट 8 कंट्रीज का ग्रुप था जिसमें शामिल थे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड थाईलैंड। 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक 8वां था न्यूजीलैंड। ठीक है, तो एक था उसमें न्यूजीलैंड। अब ये 8 ग्रुप हो गए, 8 देशों के ग्रुप हो गए। तो अब इनका काम था पहला ये एक रिलेशन बनाया इन्होंने, इंटरनेशनल रिलेशन, जिसका नाम दिया गया क्या सियाटो। अब सियाटो का एक तो काम था एक दूसरे के नीड को पूरा करना, दूसरे का नीड पूरा हो रहा है। अब इसमें गोल क्या था, गोल ये था कि यूएसएसआर के पावर को काउंटर करना, कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, एशियान कंट्रीज। ठीक है, एशियन कंट्रीज में यूएसएसआर के पावर को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया था। तो अब इंटरनेशनल को अच्छे से शुरू करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं अरिस्टोटल का कोड। अरिस्टोटल का कोड, अरिस्टोटल का कोड ये कहता है ह्यूमन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल, human by nature is a social animal and can't live in isolation। ठीक है, तो अरिस्टोटल का एक फेमस कोट है जिसमें उन्होंने बोला था कि ह्यूमन जो है बाय नेचर उसके अंदर एक स्वभाव होता है कि वो अकेले रह नहीं सकता, उसको कोई ना कोई एक साथ में चाहिए। ठीक है, जिससे वो चीज़ों को शेयर कर सके, जिससे वो बातचीत कर सके, जिसके साथ वो टाइम पास कर सके। ठीक है, तो ये अरिस्टोटल का कोट था। तो नेशन के अंदर कौन रहते हैं, ह्यूमन लोग रहते हैं। किसी भी नेशन के अंदर ह्यूमन लोग रहते हैं। तो ह्यूमन लोग बाय नेचर वो आइसोलेट नहीं रह सकते, और आइसोलेट रहने का सबसे बड़ा खामियाजा आप देख सकते हो इंडिया ने भुगता हुआ है। इंडिया ने आइसोलेशन किया हुआ था अपने आप को कब से कब तक, इसको कह सकते हो 1947 से 1991, जो कि एक पीरियड है किसका, कोल्ड वार का। ड्यूरिंग द कोल्ड वार इंडिया फुली क्या था, एक तरीके से आइसोलेट था। आइसोलेट इन द सेंस जितने मेजर कंट्रीज थे उनसे ये आइसोलेट था। इसका रिलेशन किसके साथ था, जो कि छोटी कंट्री थी, स्मॉल कंट्रीज के साथ इसका रिलेशन था। स्मॉल कंट्रीज के साथ रिलेशन कहने का मतलब ये था कि वो कंट्री जो कि इकोनॉमिकली ज़्यादा पावरफुल नहीं थी और डिफेंस के मामले में भी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। ठीक है, तो इसका लॉस इंडिया को बहुत ज़्यादा हुआ जब 1980s, आप देखोगे 1980 और 1990 में एशियन कंट्रीज डेवलप कर रही थी। उस टाइम इंडिया का ग्रोथ क्या था, डाउनफॉल पे था। इंडिया का ग्रोथ 0 के लमसम चल रहा था। ठीक है, तो आइसोलेट होके नहीं रहा जा सकता। आइसोलेट रहना मतलब आप जो है कई सारी चीज़ों से दूर हो जाओगे। कई सारी चीज़ों से दूर होने का मतलब जिसमें कि आपको नॉलेज हो सकता है, इकोनॉमी आ सकती है, साइंस एंड टेक आ सकता है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको कम हो जाएगी। ठीक है, अब इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो सियाटो की बात अगेन हम उठाते हैं। सियाटो बना था 1954 में, लेकिन ये डिसॉल्व हो गया 1977 में। अब देखिए ये बना किस लिए था, काउंटर करने के लिए, किसको, यूएसएसआर को। बट
आप देखोगे कोल्ड वार चला था 1947 से 1991 तक, बट ये डिसॉल्व हो गया 1977 में ही। अब ये 1977 में डिसॉल्व होने का कारण क्या था इसका, कि इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन बनता है वो एक दूसरे के नीड पूरा करने के लिए तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ उसमें स्टेट या फिर कह सकते हो नेशन जो इन्वॉल्व होते हैं उनका खुद का भी एक सेल्फ गोल होता है जिसको अचीव करना चाहते हैं। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आने का मतलब ही यही होता है कि उसमें से कुछ नेशन जो है या जितने भी नेशन शामिल है उनका नीड, एक दूसरे का नीड तो वो पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन जो उनका एक सेल्फ मोटिव है, एक हिडन मोटिव है जो वो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया 1977 में डिसॉल्व। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन चेंज होते रहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर बना हो सकता है जैसे कि अभी आप बात कर लो क्वाड की, तो क्वाड में जो कंट्रीज शामिल है, अभी जो बात हो रही है वो किस पे हो रही है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो बस को एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, कि इकोनॉमी को कैसे ग्रो किया जाए, इंडिविजुअल का कैसे ग्रो हो। ठीक है, बट इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर कह सकते हो पूरा चांसेस है कि आने वाले टाइम में इसको डिफेंस से भी जोड़कर देखा जाने लगे। ठीक है, इसको डिफेंस से भी जोड़कर देखा जाने लगे, किसको, क्वाड ग्रुप को। इस क्वाड ग्रुप में कौन कौन आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो इंटरनेशनल रिलेशन तो समझ में आ गया। इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है इसमें एक दूसरे के नीड को शेयर करना शामिल होता है, दूसरा अपना अपना एक सेल्फ गोल होता है जिसको वो अचीव करते हैं, या फिर आप कह सकते हो अपना एक प्रिंसिपल होता है जिससे वो अलग नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बात कर लो, जब साउथ अफ्रीका में आपका रेसिज्म चल रहा था, ठीक है, रेसिज्म 60s के दौर में वहाँ पे साउथ अफ्रीका में रेसिज्म फैला हुआ था, तो वहाँ से रेसिज्म होने की वजह से वहाँ पर इंडिया ने क्या किया, अपने सारे जो टाइज थे, सारे टाइज वो कैंसिल कर दिए थे। कब तक, 1990s तक। ये सारे टाइज हमारे कैंसिल थे 1990s तक। जब तक ये रेसिज्म का इशू सॉल्व नहीं हुआ, इंडिया ने ये सारे टाइज कैंसिल रखे। इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पर ये भी क्या जाता है, प्रिंसिपल जो हमारा सिद्धांत है उससे अगर अलग जाएंगे, सेपरेट होंगे सिद्धांत से, तो वहाँ पे भी इंटरनेशनल रिलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। अब अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन की बात करें तो स्टैनली हॉफमैन का एक बहुत ही अच्छा कोट है कि इसका कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता, इसका कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट फ्लक्स। मतलब इसके जो रिलेशन है, जिसके लिए आधार ये रिलेशन बना हुआ है, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्वाड का बताया, क्वाड में क्या है, अभी रिलेशन इकोनॉमिक है, बाद में हो सकता है रिलेशन किस पे आ जाए, डिफेंस पे हो जाए, या फिर और भी कई सारे पॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट जो टर्म हम पढ़ेंगे वो होगा फॉरेन पॉलिसी।